जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। अगर बेल्जियम में 2024 में आपने स्टडी वीज़े पे जाना है तो इस वीडियो को आपने मिस नहीं करना। इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ आपको कि बेल्जियम में एडमिशन्स की क्या रिक्वायरमेंट हैं, आपकी कॉस्ट कितनी आएगी, ट्यूशन फ़ीस कितनी है, बैंक स्टेटमेंट या ब्लॉक अमाउंट कितना रिक्वायर्ड है, बेल्जियम की वीज़ा रेशो कैसी है, ठीक है, स्कॉलरशिप के क्या चांसेस हैं, और क्या जब आप वहाँ पर स्टडी के लिए पहुँच जाते हैं तो क्या आप अपने जो एक्सपेंस हैं वो पूरे कर सकते हैं अपनी स्टडीज़ के दौरान पार्ट टाइम जॉब्स करके। ये सारा कुछ जानना है, इसके वीज़ा प्रोसेस के बारे में जानना है तो इस वीडियो में मैंने सभी पॉइंट्स पे जो है वो स्टेप बाय स्टेप बात की है, ठीक है। वीडियो को मिस ना करें, एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके लिए। बेल्जियम एक बहुत ज़बरदस्त शेंजन जोन में कंट्री है, यूरोपीय यूनियन का जो है वो कैपिटल है ब्रसल्स। इसके अलावा जो है बहुत स्ट्रॉन्ग इकॉनमी है, इसकी सेटलमेंट के बहुत अच्छे चांसेस हैं। आप अपने डिपेंडेंट्स को भी लेके जा सकते हैं जब आपके पास बेल्जियम का वीज़ा हो, आपके पास वहाँ की रेजिडेंस कार्ड हो। तो ये सारा कुछ इस वीडियो में मैं जो है वो कवर कर रहा हूँ। चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम बात करेंगे कि बेल्जियम क्यों। बेल्जियम देखें, यूरोपीय यूनियन का ब्रसल्स जो है वो इसका कैपिटल है। ये एक छोटा सा मुल्क है जो जर्मनी और फ्रांस के साथ इसके बॉर्डर है, उधर से नीदरलैंड इसको जो है वो कवर कर रहा है। बहुत अच्छी और स्ट्रॉन्ग इकॉनमी वाला मुल्क है, ठीक है। बड़ी रिच हेरिटेज है इनकी, ये कल्चर के हवाले से, इंफ्रास्ट्रक्चर्स के हवाले से बहुत एक फेमस डेस्टिनेशन है यूरोप में, शेंगन जोन में। अगर आप जाना चाह रहे हैं तो इससे अच्छी ऑप्शन मैं नहीं कह सकता कि इसमें। और जो लोग जो जर्मनी का प्रोसेस करते हैं, जिनको वीज़ा अपॉइंटमेंट का बहुत इशू है, तो बेल्जियम भी सेम है और इसमें आपको वीज़ा अपॉइंटमेंट का इशू भी नहीं है। जो बच्चे जर्मनी की तरह ब्लॉक अमाउंट लेके हाथ में फिरते हैं और फिर उनको ऑफर भी आ जाती है लेकिन उनको जो है वो एम्बेसी से अपॉइंटमेंट नहीं मिलती, तो बेल्जियम में ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी वो प्रॉब्लम्स जो बच्चे एडमिशन के बाद फेस करते हैं वो यहाँ पे कम है। अगर हम बेल्जियम में एडमिशन्स की बात करें तो यहाँ पे जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं या इनकी गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट हायर इंस्टीट्यूशंस हैं, ये अपने एडमिशन्स जो हैं वो नवंबर से नॉन यूरोपियन कैंडिडेट्स के लिए ओपन कर देते हैं, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। तो यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए आपको जो है आपके मिनिमम 60% आपके इंटरमीडिएट में मार्क्स होने चाहिए अगर आप बैचलर में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, और अगर आप मास्टर्स में लेना चाह रहे हैं तो 2.5 से अबव आपकी जो है वो CGPA होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में जो है वो इंग्लिश की रिक्वायरमेंट के हवाले से बात करें तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको कुछ प्रोग्राम्स में इंग्लिश प्रोफिशेंसी लेटर पे विदाउट IELTS जो है वो एडमिशन दे देती हैं, और लकली उन यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन अब ओपन भी हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं विर्जी यूनिवर्सिटी ब्रसल्स, तो ये एक बहुत अच्छी और टॉप रैंक यूनिवर्सिटी है। काफ़ी सारे प्रोग्राम्स, बैचलर में 3 प्रोग्राम्स ऑफर कर रही है जिसमें बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, इकोनॉमिक्स है, और मास्टर्स में ये तकरीबन जो है वो 15 से 16 डिफरेंट प्रोग्राम्स जो बायोलॉजिकल साइंसेज, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, कंप्यूटर साइंस और मैनेजमेंट में, फिर इकोनॉमिक्स में, इंग्लिश लैंग्वेज स्टडीज़ में। तो ये जो यूनिवर्सिटी है ये आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर पे एडमिशन दे रही है। अब एडमिशन के हवाले से जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपके एक डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर होने चाहिए। इसके अलावा आपका जो है वो मोटिवेशन लेटर, अगर हम मास्टर्स में एडमिशन की बात करें, और उसमें 2 साथ में आपके एकेडमिक रेफरेंसेस। अगर हम बैचलर की बात करें तो उसमें आपका मोटिवेशन लेटर और आपके डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। आपके मोटिवेशन पे बहुत ज़्यादा आपका एडमिशन जो है वो डिपेंड करता है, यूनिवर्सिटी टीम इसको एवेलुएट करती है। तो जो बच्चे भी हमारे थ्रू बेल्जियम का अप्लाई करवा रहे हैं उनके मोटिवेशन पे हम स्पेशली फोकस कर रहे हैं, उसमें प्लेजरिज्म ना हो, वो बहुत ज़्यादा फैब्रिकेटेड ना हो, वो बच्चे के एक्सपीरियंस के साथ रिलेट कर रहा हो, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन का मतलब आपका जो है वो वीज़ा मोर देन 95% आई कैन से, ठीक है। इसके अलावा भी एक और यूनिवर्सिटी है वाइव्स यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज, जहाँ पे बहुत ज़्यादा एडमिशन जो है वो ओपन है, लेकिन उसमें आप IELTS कर सकते हैं। और इसके अलावा बेल्जियम की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो कुछ PT एक्सेप्ट करती हैं, IELTS TOEFL तो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है। इसके अलावा डुओलिंगो जो एक बड़ा ईजी सा इंग्लिश टेस्ट है और जिसमें मिनिमम 100+ पॉइंट आपके इजीली आ जाते हैं और बड़ा कॉस्ट एफिशिएंट टेस्ट है, तो बेल्जियम की यूनिवर्सिटीज़ वो एक्सेप्ट भी करती हैं, ठीक है। अगर हम वाइव्स यूनिवर्सिटी की बात करें, यहाँ पे काफ़ी प्रोग्राम्स जो हैं वो इंग्लिश में अवेलेबल हैं और इनके एडमिशन्स भी ओपन है। और यहाँ पे इसका जो है आपका डुओलिंगो वो 10 पॉइंट उसके पे आपको एडमिशन मिल जाएगा। अगर IELTS की बात करें तो 6.0 पे आपको एडमिशन मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं कि ट्यूशन फीस कितनी है। देखें, बेल्जियम में, जर्मनी में तो नॉन यूरोपियंस को बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ मिल जाती हैं जहाँ पे ट्यूशन फीस वेव ऑफ है, बिल्कुल
0 है, लेकिन बेल्जियम में नॉन यूरोपियंस को ट्यूशन फीस पे करनी पड़ती है, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ में बहुत कम फीस है। फॉर एग्जांपल विजी की बात करें, यहाँ पे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की बात करें तो सिर्फ 1012 यूरो इनकी एक साल की फीस है 60 क्रेडिट आवर्स की। ठीक है, ये देखें ये कितनी फीस कम है। अगर हम बैचलर के सब्जेक्ट्स की बात करें तो राउंड अबाउट 4000 यूरो बनती है, जो बहुत कम है एज कम्पेयर टू जो बच्चे यूके जाना चाह रहे हैं या ऑस्ट्रेलिया जाना चाह रहे हैं, यूएसए जाना चाह रहे हैं, जहाँ पे आपकी फीस 15,000 पाउंड से राउंड अबाउट स्टार्ट हो रही है। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त डेस्टिनेशन है। अगर हम बैंक स्टेटमेंट की बात करें तो बेल्जियम में आपके पास 3 से 4 जो वो डिफरेंट टाइप की ऑप्शंस हैं जिसमें आप अपने फाइनेंशियल प्रूफ्स को जो है वो साबित कर सकते हैं। उसमें जो यूनिवर्सिटी सबसे ज़्यादा रिकमेंड करती है और जिसमें बहुत ज़्यादा वीज़ा रेशो भी है वो है आपका ब्लॉक अमाउंट। तो अगर हम इस यूनिवर्सिटी की बात करें तो ये 12,350 यूरोज जो है वो फिक्स्ड ब्लॉक अमाउंट सितंबर इनटेक के लिए ले रही है। इससे पहले यूनिवर्सिटी जो है वो 7,000 ब्लॉक अमाउंट भी ले रही थी। फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी ऑफ थॉमस मोर, यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेस, ये जो सितंबर इनटेक है इसके लिए ब्लॉक अमाउंट की शर्त जो है वो तकरीबन 11,000 मिनिमम है और मैक्सिमम 12,350 जो है वो है। ये वो फिक्स्ड अमाउंट है जो आपने बेल्जियम में उनके यूनिवर्सिटी के बैंक में डिपॉजिट करवा देनी है। यहाँ से आपको पर मंथ जो है वो आपको एक फिक्स्ड अलाउंस मिलेगा जिसको आप अपने खर्चे के लिए यूज़ कर सकते हैं। ब्लॉक अमाउंट का फ़ायदा ये है कि इससे आपके वीज़ा रेशो के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। उनको पता है कि ऑलरेडी इन बच्चों के पास पैसे हैं। इसके अलावा आपका कोई गारंटर हो सकता है, वो बेल्जियम का भी बंदा हो सकता है, बेल्जियम से बाहर यूरोपीय यूनियन में किसी कंट्री में है, लेकिन वो 3rd डिग्री तक आपके जो है वो उसका रिलेशन हो, मतलब आपका कज़न हो सकता है, आपका अंकल हो सकता है, इससे ज़्यादा रिलेशन जो है वो दोस्त वगैरह नहीं हो सकता, या आपका कोई रिलेटिव है। 3rd डिग्री रिलेशनशिप तक वो जाएगा। ठीक है, 1st डिग्री होता है आपका बहन भाई, 2nd डिग्री होता है आपके पेरेंट्स के आगे जो है वो आपके अंकल्स वगैरह, ठीक है, या आपके कजन्स, तो वो भी आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं, लेकिन वो एक लेंथी प्रोसेस है। उसके लिए आपको जो है वो वहाँ पे उनके टाउन हॉल से उसको वो एक फॉर्म रजिस्टर करवाना पड़ता है, फिर वो इंटीरियर मिनिस्ट्री को भेजते हैं। लेकिन यूनिवर्सिटीज़ जो रिकमेंड करती हैं वो आपको ब्लॉक अमाउंट करती हैं। इन यूनिवर्सिटीज़ में बेल्जियम की बड़ी ज़बरदस्त बात ये है कि आपके अगर एकेडमिक्स पूरे आपकी रिक्वायरमेंट पूरी है तो आपको जो है वो पहले कंडीशनल ऑफर आ जाता है जिसमें वो फीस का मेंशन कर देते हैं और इसके अलावा आपको मेंशन कर देते हैं कि आप ये जो है ब्लॉक अमाउंट आपको रिक्वायर्ड है। ठीक है, जब आपका ये सारी रिक्वायरमेंट पूरी होगी कंडीशनल ऑफर पे आप जो है वो अपना वीज़ा प्रोसेस जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, वीज़ा एप्लीकेशन पुट अप कर सकते हैं। पाकिस्तान में इसकी जो है वो गैरीज के थ्रू जो है वो बेल्जियम की वीज़ा एप्लीकेशन होती है और बड़ा स्मूथ प्रोसेस है। अपॉइंटमेंट के भी इशूज़ नहीं है। फर्स्ट आपने डॉक्यूमेंट लीगलाइजेशन के लिए अप्लाई करना है अपॉइंटमेंट का, उसके बाद जो है वो आप अपनी वीज़ा के लिए अपनी फाइल जो है वो सबमिट करवाएंगे। तो डिपेंडिंग ऑन कैंडिडेट, डिपेंडिंग ऑन यूनिवर्सिटी, वैसी कॉल कर सकती है इंटरव्यू के लिए या किसी एग्जाम के लिए, लेकिन फिलहाल पाकिस्तान में बेल्जियम का कोई जो है वो एम्बेसी अभी एग्जाम या इंटरव्यू नहीं ले रही। ठीक है, आपके जस्ट फिंगरप्रिंट्स होते हैं, आपकी फाइल सबमिट होती है जिसकी बेस पे आपको D टाइप जो है वो लॉन्ग टर्म वीज़ा मिलता है बेल्जियम का। अगर हम बेल्जियम में जो है वो बात करें स्कॉलरशिप्स की तो ये यूनिवर्सिटी जो है वो विजी आपको स्कॉलरशिप, इसमें मास्टरमाइंड स्कॉलरशिप है, इसके अलावा एरास्मस का स्कॉलरशिप है पूरे यूरोप में, इसके अलावा काफ़ी सारे स्कॉलरशिप लेकिन मोस्टली मास्टर्स के लिए ऑफर किए जाते हैं। तो स्कॉलरशिप्स अगर हम मास्टरमाइंड की बात करें, अगर आपकी 3.5 से अबव CGPA और आपने आइल्स में 7.0 बैंड लिया हुआ है तो आप एलिजिबल हैं। जब आपका एडमिशन हो जाएगा उसके बाद आपको स्कॉलरशिप बीजी यूनिवर्सिटी दे देगी जिसका एक फिक्स्ड अमाउंट है जो आपकी ट्यूशन फीस को भी कवर करेगा और आपको मंथली अलाउंस भी मिलेगा। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन बच्चों के लिए जिनके पास 7 बैंड है और वो जाना चाह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आप अपने डिपेंडेंट्स को भी लेके आ सकते हैं, लेकिन फर्स्ट आपको कैंडिडेट को वहाँ पे जाके पहुँचना होगा, अपना सेटल होना होगा और उसके बाद जो है वो अपने डिपेंडेंट को, वाइफ बीवी बच्चों को बुला सकता है। उसके लिए उसको ब्लॉक अमाउंट की अमाउंट जो है वो 25,000 तक लेके जाना होगी, तो वो अपने डिपेंडेंट का जो है वो फैमिली रीयूनियनिफिकेशन के तहत उसको वीज़ा अप्लाई कर सकता है। अगर हम वर्क की बात करें तो बेल्जियम में आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं, जॉब के काफ़ी चांसेस हैं, बच्चे बड़े ईजिली अपनी जो है ट्यूशन फीस मैनेज कर लेते हैं, लिविंग एक्सपेंस भी। बिग सिटीज़ हैं, छोटा सा मुल्क है, इंग्लिश का इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, काफ़ी इनका लिटरेसी रेट जो है वो मोर देन 99% है, तो इसलिए सारी जो इनकी पॉपुलेशन है वो पढ़ी लिखी है, दे नो इंग्लिश। यंग जनरेशन में तो बिल्कुल इशू नहीं है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ऑलरेडी वहाँ पे पहुँच चुके हैं और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही अपनी जॉब्स के हवाले से और अपने वीज़ा के हवाले से, अपनी रेजिडेंस के हवाले से। ठीक है, तो जो बच्चे भी इंटरेस्टेड हैं बेल्जियम के लिए वो हमारा ये नंबर ऊपर चल रहा है, एडमिशंस ओपन है। आप यहाँ पे हमें व्हाट्सएप जो है वो टेक्स्ट कर सकते हैं, हम आपको रिप्लाई बैक करेंगे। ये नंबर पे आप डायरेक्ट कॉल करने की बजाय पहले अपनी क्यूरीज पेस्ट कर दें तो हम उसको रिप्लाई बैक कर देंगे। जब आप कॉल करते हैं तो फिर हम इतनी ज़्यादा कॉल्स को रिसीव नहीं कर सकते, तो स्टेप बाय स्टेप हम जो मैसेजेस का जो है वो रिप्लाई बैक करते हैं। तो जो बेल्जियम का चांस मिस आउट ना करें, फिर नहीं आपको ये मौका मिलना। साल बाद एक दफ़ा एडमिशंस ओपन होते हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट की बेसिस पे एडमिशन मिलते हैं। जब एडमिशन पूरे हो जाते
जाते हैं तो वो अपना एप्लीकेशन जो है वो प्रोसेस फिर क्लास सीटें फिल हो जाती हैं तो फिर नेक्स्ट एडमिशन जो है वो मुश्किल हो जाते हैं।